तो हेलो दोस्तों, आपका हंसदेव क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद। तो जो हमारे स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? तो हमारे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम था हमारा मूला शंकर। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा कौन सा है? तो जो हमारे दार्शनिक और उनके जो दर्शन समूह थे उनमें से जो हमारा गलत जोड़ा है वो है हमारा चैतन्य और विशिष्ट अद्वैत। तो ये जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा गलत जोड़ा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो जो हमारा बौद्ध धर्म है उससे यहाँ पे एक मठ संबंधित है। तो वो जो हमारा बौद्ध धर्म से जो मठ संबंधित है वो है हमारा चैत्य। तो जो हमारा चैत्य मठ है वो हमारा बौद्ध धर्म से यहाँ पे हमारा संबंधित है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। तो यहाँ पे जो हमारा सही अनुक्रम चुनना है हमें तो वो हम चुन लेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा सही अनुक्रम होगा वो होगा हमारा ए। तो ये कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया हमारा सबसे पहले आया, फिर कबीर, फिर मीराबाई और फिर तुलसीदास। तो ये हमारा होगा सही अनुक्रम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं थी? जो हमारे ये दो आंदोलन थे, भक्ति आंदोलन और एक सूफी आंदोलन, इनमें एक मतलब कॉमन बात नहीं थी, मतलब साझी बात कौन सी नहीं थी? तो जो हमारी साझी बात नहीं थी वो है हमारी मूर्ति पूजा। तो जो हमारी मूर्ति पूजा है वो भक्ति आंदोलन और जो हमारा सूफी आंदोलन है उनमें कॉमन नहीं थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ स्थित है? तो जो हमारा भारत का सबसे प्रमुख, यहाँ पे भारत में तो कई सूफी पूजा गृह हैं लेकिन हमें यहाँ पे सबसे प्रमुख बताना है। तो जो हमारा प्रमुख सबसे पूजा गृह है सूफी का वो है हमारा यहाँ पे वो है हमारा अजमेर में। तो अजमेर में हमारा है सूफी पूर्वाग्रह है और ये है हमारा भारत का प्रमुख सूफी पूर्वाग्रह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो जो हमारे सूफी संत हैं उनका संबंध हमारा खानकाह से है। ये एक स्थान है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सूफी संतों का संबंध कहाँ से है या फिर सूफी संत कहाँ से संबंध रखते हैं, वो है हमारा खानकाह। ये एक जगह का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से खालसा का गठन किसने किया था? तो जो हमारा ये खालसा था, खालसा इसका गठन हमारा किसने किया था? वो जो हमारा खालसा है ये गठन किया गया था गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा। तो खालसा का गठन हमारा किसने किया था? गुरु गोबिंद सिंह ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? तो जो हमारा शिवाजी है उनका जो हमारा धार्मिक गुरु है वो थे रामदास। तो यहाँ पे जो हमारे रामदास हैं वो शिवाजी के धार्मिक गुरु हैं। शिवाजी यहाँ पे एक राजा थे, बहुत ही महान राजा थे ये, और इनका हमें यहाँ पे धार्मिक गुरु पूछा गया है। तो धार्मिक गुरु है हमारा रामदास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस साल में या फिर किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की? तो जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम था इन्होंने यहाँ पे 1712 नहीं, यहाँ पे 712 ईस्वी में यहाँ पे इसने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो जो हमारी मोती मस्जिद है, ये इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो देखिए, अगर हम मोती मस्जिद का यहाँ पे नाम आ जाए तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो वो बनवाई हमारी शाहजहां ने। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मोती मस्जिद ने, और जगह का नाम आ जाए, जैसे कि ये जहाँ पे स्थित है उस जगह का नाम आ जाए, तो वहाँ पे क्या बनवाए? तो वो बनवाया हमारा मोती मस्जिद। और जो ये मोती मस्जिद है, ये हमारी आगरा में ही बनवाई शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल भी बनवाया है और यहाँ पे मोती मस्जिद भी बनवाई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राड ट्रक रोड किसने बनवाया? तो जो हमारा ये एक ग्राड ट्रक रोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा ग्राड ट्रक रोड है वो हमारा बनवाया था शेर शाह सूरी ने। तो जो हमारा शेर शाह सूरी था, उन्होंने हमारा ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या थी? तो जो हमारी मुगल जागीर थी वो तकनीकी रूप से हमारी थी किसी मनसबदार को सुमनुदेशित नगद वेतन। तो जो हमारी जागीर थी वो है हमारी किसी भी मनसबदार को सुमनुदेशित नगद वेतन देने के लिए जो हमारी जागीर है वो होती थी मुग़ल साम्राज्य में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक जो राजा था, वो जो हमारा निपुण था दर्शन में। तो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे दर्शन में निपुण था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो हमारी शिवाजी की मंत्री परिषद थी उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे पेशवा। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो हो गए हमारे पेशवा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव, तो जो हमारा पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो जो हमारे पेशवा बाजीराव है, इनका जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो समाप्त हमारा बसीन की संधि ने कर दिया था। तो जो हमारी बसीन की संधि हुई थी, उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को हमारा यहाँ पे समाप्त कर दिया था। मतलब ये अब राजा नहीं बन सकते थे जो हमारे पेशवा बाजीराव हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर क्या है? तो जो हमारा ये रणथंभौर है, ये एक राजपूत गुर्द है। रणथंभौर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये है हमारा एक राजपूत गुर्द। रणथंभौर है हमारा एक राजपूत गुर्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना गया है? तो जो हमारा विजयनगर है उसके जो शासक थे, उसमें जो सबसे महान शासक था हमारा कृष्णदेव राय। ये सबसे महान और बहादुर शासक था हमारा विजयनगर के शासकों में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? तो जो हमारा लाख बख्श है, इसकी जो उपाधि थी वो कौन से शासक को दी गई? तो वो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको लाख बख्श की यहाँ पे उपाधि दी गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुर के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो जो हमारा महाबलीपुर रथ है, महाबलीपुर के जो हमारे रथ हैं उसका जो निर्माण था वो हमारे पल्लवों के शासक काल में हुआ। पल्लव एक वंश है राजाओं का।
तो ध्यान रखिए आप इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो जो हमारी मुग़ल सत्ता है, मुग़ल सत्ता की स्थापना किसने की थी? तो वो थे हमारे बाबर ने। और इसकी जो पानीपत की पहली लड़ाई है, इसके बाद यहाँ पे भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना हुई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल किले में मुग़ल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो जो हमारा लाल किला है उसमें मुग़ल अस्तित्व, मतलब जो यहाँ पे लाल किले में हमारा मुग़लों का सबसे आखिरी शासक मारा गया, और वो आखिरी शासक था हमारा बहादुर शाह जफ़र। तो जो ये बहादुर शाह जफ़र है, इसको अंग्रेज़ों ने लाल किले में मार दिया, और जो हमारा मुग़ल अस्तित्व मतलब मुग़ल साम्राज्य, इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया अंग्रेज़ों ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बाबर ने पहले ही कह दिया था, अगर मैं मर गया तो मेरा शव एक जगह पर दफना देना। तो वो जगह है हमारी काबुल में, काबुल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बाबर का शव कहाँ दफनाया गया है, तो वो है हमारा काबुल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुग़ल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया। तो उसका नाम था ट्रैवनियर। तो ये जो हमारा एक विशेषज्ञ था ट्रैवनियर हमारा ये विशेषज्ञ था, वो एक विदेशी यात्री था, वो भारत आया था और उसने यहाँ पे तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। तो यहाँ पे जो हमारा मयूर सिंहासन का वर्णन है वो हमारा ट्रैवनियर ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज़ का प्रवर्तक किसने किया था? तो प्रसिद्ध जो हमारा फारसी त्योहार हमारा यहाँ पे ये है नौरोज़। तो इसका जो हमारा प्रवर्तन किया था वो है हमारा बलबन ने। ये एक शासक था, तो बलबन ने यहाँ पे हमारा नौरोज़ का प्रवर्तन किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? तो रुपया नामक जो पहला सिक्का था वो हमारा शेर शाह सूरी ने यहाँ पे चालू किया या फिर जारी किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था, और अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ के साथ साथ एक सूफी संत था, एक फ़ारसी तथा हिंदी का लेखक, विद्वान था और इतिहासकार था। तो ये एक आदमी इतनी सारी चीज़ रखता था, मतलब इतनी सारी क्वालिटीज़ थी इसमें। ये एक सूफी संत भी था, ये एक फ़ारसी और हिंदी लेखक भी था, इतिहासकार भी था और एक संगीतज्ञ तो था ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विख्यात यात्री इब्न बतूता। ये जो हमारा इब्न बतूता है ये बहुत ही विख्यात यात्री आया था। तो ये जो हमारा इब्न बतूता यहाँ पे हमारा कौन से देश से आया था? ये मोरक्को देश से हमारा आया था। तो जो हमारा ये है विख्यात यात्री इब्न बतूता, ये मोरक्को देश से आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, जब भारत में चंगेज़ खां, ये बहुत ही खतरनाक राजा है, चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोल द्वारा आक्रमण का संकट मंडरा रहा था, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो चंगेज़ खां का नेतृत्व मंगोलों द्वारा आक्रमण का संकट मंडरा रहा था मुग़लों पर। तो उस समय जो दिल्ली का जो शासक था हमारा वो है हमारा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश
चंगेज़ खां ने जब आक्रमण की तैयारी या फिर आक्रमण का खतरा वहाँ पे महसूस हुआ तो दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेहंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये जो हमारा वेहंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? वेहंद का युद्ध आनंदपाल और महमूद गजनी के बीच में लड़ा गया। तो यहाँ पे आनंदपाल और महमूद गजनी के बीच वेहंद का युद्ध लड़ा गया। तो वेहंद का युद्ध का नाम आते ही आप ये दोनों राजा को अपने दिमाग में ले आइएगा और इन दोनों के बीच में ये हमारा युद्ध लड़ा गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासक का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? तो जो मुगल साम्राज्य था वो हमेशा ही कुछ करने के लिए तत्पर रहता था। जैसे कि उन्होंने ये कोई क्षेत्र है, उन्होंने इतना ले लिया, इतना मुगलों के पक्ष में या फिर मुगलों ने इतना ले लिया, लेकिन उन्हें इनसे शांति नहीं मिलती थी। वो लड़ाई करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे और क्षेत्र को जीतते रहते थे। पहले उनके पास ये था, फिर उन्होंने यहाँ तक लड़ाई करके ये ले लिया, फिर यहाँ पे और युद्ध किए, फिर ये ले लिया। तो इस प्रकार से मुगलों का ये चलता रहता था। तो यहाँ पे अधिकांश जो समय था मुगल साम्राज्य का वो युद्धों में ही यहाँ पे खर्च होता था। तो हमारा एक बार क्वेश्चन की तरफ मैं फिर से बता देता हूँ, मुगल सम्राटों में से किसके पास, तो यहाँ पे एक मुगल सम्राट था जिसने अपने शासन का मतलब जब वो शासन कर रहा था का अधिकांश भाग, मतलब जैसे कि उसने 30 साल शासन किया हो तो उसने अधिकांश मतलब 20 साल उसने दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया। तो ये एक उदाहरण है, इसको आप इस पे अप्लाई मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो औरंगजेब एक शासक था जिसने अपने शासनकाल में जब वो राजा था तो उसने दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया। मतलब जैसे कि ये भारत है, ये इस प्रकार से ये भारत है, तो वो दक्षिण में युद्ध लड़ता गया और वहाँ पे अपनी ज़मीन और अपने शासन का विस्तार करता गया। तो अधिकांश जो यहाँ पे हमारे दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया वो है हमारा औरंगजेब। तो इसको आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। विचार करने के लिए यहाँ पे हमें बोला गया है, विचार करते हैं। 1657 ईस्वी सन में सम्राट शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकार के बीच में युद्ध हुआ। हाँ ठीक है भाई, ये हमने समझ लिया। मुगल वंश में कोई संहिताबद्ध उत्तराधिकार विधि विद्यमान नहीं थी। कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो हमारे पहले और दूसरे दोनों सही हैं, क्योंकि जो जब यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये तो एक सीधी बात है। 1657 में जब सम्राट शाहजहां की मृत्यु हुई तो उसके जो 4 पुत्र थे उन्होंने उत्तराधिकार के बीच में युद्ध किया और मुगल वंश में कोई संहिताबद्ध उत्तराधिकार विधि नहीं थी। तो जो हमारे मुगल थे, जैसे कि ये राजा है, अगर ये मर जाता था तो इसके जैसे कि यहाँ पे 4 पुत्र हैं तो ये इसके शव को दफनाते भी नहीं थे, इसका अंतिम संस्कार भी नहीं करते थे। उससे पहले ही आपस में लड़ाई या फिर युद्ध करने लग जाते थे उत्तराधिकार के लिए। तो मुगलों में कोई पेशेंस नहीं था। मुगल यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये राजा है, ये इन सब का पिता है, ये अभी शासन कर रहा है ये राजा। अगर ये मर गया, जैसे कि युद्ध में ये मर जाता है, तो उत्तराधिकार के लिए इसके पुत्र, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ये बड़ा पुत्र है तो ये यहाँ पे शासन करेगा या फिर ये दूसरे नंबर का है तो ये शासन करेगा, ये ऐसी कोई
उत्तराधिकार विधि यहाँ पे विद्यमान नहीं थी। ये सीधा युद्ध से ही उत्तराधिकार करते थे, ये एक दूसरे को मार डालते थे और जो भी आखिरी तक डटा रहता था, बचता था, वही यहाँ पे नया शासक बन जाता था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये जो हमारे दोनों लाइन्स है 1 और 2, ये दोनों की दोनों सही हैं, क्योंकि शाहजहाँ एक मुग़ल सम्राट ही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में निम्नलिखित 47 में से वह कौन सा था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नकदी अदा की? तो जो नकद वेतन सबसे पहले किस सम्राट ने दिया था वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नकद वेतन अदा किया और ये पहला सम्राट था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौसा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? जो चौसा का युद्ध है वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया। तो इनको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इनको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि ये अगर इनके बीच में हुआ है तो इनके बीच में ही हुआ है। ऐसे नहीं आप अपनी मर्ज़ी से ये लिख देंगे या फिर ये लिख देंगे, ये हमारे गलत हो जाएंगे। जो ये है यही लिखेंगे हम, और इसको आपको रटना पड़े या फिर अपने दिमाग में बिठाना पड़े, कुछ भी करना होगा, लेकिन ये हमें याद करना होगा। तो ये जो हमारा चौसा का युद्ध है वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि। तो ये जो हमारा आमिल है, देखिए ये एक सरकारी प्रतिनिधि होता था और ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था, भू राजस्व की वसूली करता था ये आमिल। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। अगर हम अब अगली वीडियो मिलेंगे, इसका हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।